ओम प्रकाश के बयानों पर हम नोटिस नहीं लेते। इतने बड़े नेता नहीं हैं। कांग्रेस के नेताओं को छोड़कर करीब करीब देश के जितने पार्टी के नेता रहे हों, चाहे आनंद मार्गी रहे हों, चाहे जनसंघ के रहे हों, आरएसए रहे हों, चाहे लोकदल को रहे हों, चाहे बीकेडी, सब बंद हो गए। इसी दरमियान हमारी माँ का निधन भी हो गया था। 3 दिन तक लाश पड़ी रह गई। हमको उनका अंतिम दर्शन करने के लिए पैरोल पर छोड़ा नहीं गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अयोध्या से सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश जी। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुकुट सिंह के साथ इटावा में घटना हुई और उसके बाद अब उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज की कर दी गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, इस घटना पर बहुत ही अच्छे ढंग से और तथ्यात्मक रूप से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने संज्ञान भी लिया है और बहुत कुछ कहा है और सरकार से आगाह भी किया है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जाए। ओम प्रकाश राजभर का बयान आया इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण समाज का हक यादव समाज छीनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहा है और इस तरह की घटनाएं। ओम प्रकाश के बयानों पर हम नोटिस नहीं लेते। इतने बड़े नेता नहीं हैं कि हम उनके बयानों को संज्ञान मिले। इमरजेंसी को लेकर एक सवाल कहूंगी। 50 साल का इमरजेंसी को पूरे हुए हैं, जिस पर कल अमित शाह का बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब युवा थे तो उस समय में उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया और काफी लंबा संघर्ष रहा है उनका। ऐसा है, इमरजेंसी 75 में 25 जून को लागू की गई थी, जिसमें देश के तमाम लोग, तमाम नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर रातों रात जेल में बंद कर दिए गए थे। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह या दुनिया में नहीं, वो बंद हुए थे। सदैव चौधरी चरण सिंह बंद हुए थे, जॉर्ज फर्नांडिस बंद हुए थे और जयप्रकाश नारायण बंद हुए थे और अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम नेता कांग्रेस के नेताओं को छोड़कर करीब करीब देश के जितने पार्टी के नेता रहे हों, चाहे आनंद मार्गी रहे हों, चाहे जनसंघ के रहे हों, आरएसए रहे हों, चाहे लोकदल को रहे हों, चाहे बीकेडी, सब बंद हो गए। हमारी भी गिरफ्तारी हो गई थी 3 बजे रात को और हमको फैजाबाद और लखनऊ जेल में करीब करीब 14 महीने से ज़्यादा, 15 महीना जेल में रहना पड़ा। इसी दरमियान हमारी माँ का निधन भी हो गया था। 3 दिन तक लाश पड़ी रह गई। हमको उनका अंतिम दर्शन करने के लिए पैरोल पर छोड़ा नहीं गया और उस समय चेन्ना रेड्डी जी इस प्रदेश के गवर्नर थे। कहा गया कि गवर्नर साहब ने इनकार कर दिया है, तो न्यायालय की शरण हमारे साथ के वकीलों ने, हम भी वकील थे फौजदारी के, तो वरिष्ठ वकीलों ने अप्लाई किया। तो दूसरे दिन उस पर बहस हुई और तीसरे दिन आदेश हुआ कि 24 घंटे के लिए छोड़े जाएंगे, केवल श्मशान घाट जाएंगे और सीधे जेल आएंगे। सवाल ये भी है कि आप अयोध्या से सांसद हैं और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान। मैं मांग करता हूं कि लोकतंत्र सेनानी, जिनकी संख्या इस प्रदेश और देश में बहुत कम है, हमारे नेता अखिलेश, माननीय मुलायम सिंह जी ने लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन दिया था, सम्मान निधि दिया, पेंशन दिया था और माननीय अखिलेश यादव ने उसको बढ़ाकर 20,000 रुपये महीना किया। हम भी लोकतंत्र सेनानी हैं, हमको भी 20,000 रुपये मिलता है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस देश में आपातकाल में जो भी गिरफ्तार हुए थे, जिनका घर तोड़ा गया था, बर्बाद किया गया था, उनको या उनके परिवारजनों को कम से कम 50,000 रुपये का मासिक सम्मान निधि या पेंशन दिया जाए और उनके घरों को अगर तोड़ा गया तो बनाया जाए और उनका सम्मान उसी तरह किया जाए जैसे इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को किया जाता है। उसी पैमाने पर देश से बयानबाजी से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में काम करना चाहिए, तब माना जाएगा कि ये लोग इमरजेंसी के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन सांसद जी, सवाल ये भी है, आप अयोध्या से सांसद हैं और अयोध्या में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठान हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, ये तो पूजा पाठ का स्थान है ना, देवी देवताओं के यहाँ पूजा पाठ का तो स्थान है, पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छी बात है। आपको भी हम चाहते हैं आइए, हम दर्शन आपका कराएंगे प्रभु श्री राम का और आप से कहेंगे आप भी पूजा पाठ करो। हाँ,
देखिए, आप थे हमारे साथ सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से इटावा में ये घटना हुई कथावाचक के साथ, ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय घटना है और इसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। तो वहीं इन्होंने साथ ही इनसे जब ये सवाल किया गया कि ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह का बयान दिया है तो उन्होंने उस पर भी अपनी खुलकर राय दी।